हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं मेरे एक और नई डरावनी सी भूतिया वीडियो में। क्या आपको पता है कि कोई एक लड़की सुनसान रास्ते में जंगलों के बीच में रात के 12 से रात के 3 बजे तक खड़ी रहती है। वो लड़की कोई भी रास्ते में आने जाने वाले को बार बार मिलती है और कोई उसकी बात सुन ले तो वो उसे नींद की घाट सुला देती है। क्या होने वाला है गाइज, आज की कहानी में बने रहना। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के पास शेयर करो। शुरू करता हूँ आज के नई डरावनी सी दिल दहला देने वाली भूतिया कहानी। तो दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है एक ऐसे जंगल के बीच रास्ते में जहाँ पे कोई भी नहीं जाता। दोनों तरफ शहर और बीच में एक लंबा सा जंगल लगभग 2 किलोमीटर का। वहाँ पे दोनों साइड में साफ साफ बोर्ड में लिखा हुआ रहता है कि इस रास्ते में रात के 8 बजे के बाद जाना मना है और सुबह के 4 बजे के पहले। क्यों? वहाँ पे ऐसा क्या हुआ होगा? तो गाइस, वहाँ पे हुआ था कई लोगों की एक्सीडेंट। वहाँ पे कई लोगों की एक्सीडेंट हो चुकी थी। सभी ने बहुत प्रयास किया, कई बार वहाँ पे पुलिस को भेजा गया, पर वहाँ पे कोई भी सुराग नहीं मिला। लास्ट में पुलिस और सभी लोग थक चुके थे, इसलिए साफ साफ बोर्ड में लिख दिया गया कि इसके बाद आपको इस जंगल में नहीं जाना। लेकिन गाइज, इसी के साथ कहानी शुरू होती है राजीव के। राजीव एक आवारा लड़का है। राजीव अपने फैमिलियों की बात नहीं सुनता। वो अपने निठल्ले दोस्तों के साथ बाहर घूमते रहता है। राजीव, उसके पास जितने भी पैसे रहते थे वो अपने दोस्तों पे उड़ा दिया करता था, क्योंकि उसके दोस्त भी उसके तरह अमीर रहते थे। एक दिन राजीव और उसके दोस्त होटल में बैठे हुए थे और होटल में चाय कॉफ़ी पी ही रहे थे। तभी वहाँ पे एक बड़ी सी टीवी में वीडियो चल रही थी। एक आदमी जो बुजुर्ग था वो रिमोट से चैनल बदलते जा रहा था। राजीव और उनके दोस्त बात किए जा रहे थे कि भाई, हम लोग बहुत दिन से घूमने नहीं गए, हमें कहीं जाना चाहिए। ये ज़िंदगी तो बीती जा रही है, हम कब घूमेंगे? तभी राजीव और सब सोच रहे थे हमें कहाँ जाना चाहिए। बार बार नई नई आइडिया देते ही जा रहे थे, पर कोई भी आइडिया उतना दमदार था ही नहीं। जो वो बुजुर्ग व्यक्ति था वो अपने चैनल को चेंज करते ही जा रहा था। तभी वहाँ पे एक न्यूज़ चैनल आई। उस चैनल में एक रिपोर्टर वो बता रहा था एक ऐसा रास्ता है जिस रास्ते में हॉरर कहा जाता है। उस रास्ते में कई बार हॉन्टेड और भूतों को देखा गया है। उस रास्ते में अब कोई नहीं जाता और रात के 8 बजे के बाद तो वहाँ पे कोई जाता ही नहीं, क्योंकि 12 से 3 बजे तक वहाँ पे एक ऐसी औरत रहती है जो सबको अपने जाल में फंसा लेती है। उसको पता नहीं कैसे एक छलावा आता है जो अपने छलावे से लोगों को फंसाती है। राजीव और उसके दोस्त उस चैनल को जैसे देखते हैं वो सोचते हैं क्यों ना हम इसी जगह पे जाएं और पता लगाएं और घूमें कि ये बात सच है कि नकली। तभी सब दोस्त हंसने लगते हैं और कहते हैं ये कितनी फालतू न्यूज़ आने लगी है इस दुनिया में। क्या ऐसे भूत प्रेत की न्यूज़ अब देखना बाकी था? तभी सब कहते हैं क्यों ना हम उस रास्ते में जाके घूम के आएँ, देखते हैं कौन सी भूत मिलती है। और तभी हंसते हंसते सब वहाँ से अपने पेमेंट को पे करते हैं और वहाँ से अपनी कार में बैठ जाते हैं और फिर उसी रास्ते निकल पड़ते हैं जिस रास्ते में उनकी मौत इंतज़ार कर रही थी। सभी लोग वहाँ पे जाने लगते हैं। शहर से वो सब नीचे वाले रास्ते में उतर चुके थे और वही रास्ता था जो उनको अभी मंजिल में पहुँचना था। जंगलों में वो जा ही रहे थे और तभी उनकी गाड़ी वहीं पे रुक जाती है। राजीव और उनके दोस्त कहते हैं गाड़ी क्यों रोकी? उसका दोस्त कहता है मैंने नहीं, गाड़ी खुद रुक चुकी है। सब उतरते हैं और गाड़ी को चेक करने लगते हैं। गाड़ी की वायर टूट चुकी थी। वायर को जोड़ा जाता है और फिर गाड़ी आगे बढ़ती है। फिर वो सब आगे जाने लगते हैं। तभी गाड़ी झटके मार मार के चल रही थी। सब कहते हैं ये गाड़ी ऐसे क्यों चल रही है? फिर गाड़ी को रोका जाता है और चेक किया जाता है तो गाड़ी का एक टायर पंचर हो चुका था। गाड़ी को फिर रोका जाता है और वहाँ पे टायर को चेंज किया जाता है। फिर गाड़ी को आगे बढ़ाया जाता है। जाते जाते वो सब वहीं पे पहुँच चुके थे जहाँ पे हॉन्टेड प्लेस बोला जाता था। अभी रात के लगभग 11 बज रहे थे। अभी 1 घंटा टाइम था जहाँ से वो हॉन्टेड, वो आत्मा, वो चुड़ैल निकलती। सब लोग उस कार में बैठे हुए थे और इंतज़ार कर रहे थे हम उस
डाइन को जो छलावा करती है उसको देखें। तभी उसमें से एक पवन कहता है, हम यहाँ पे ना रहे खड़ा वही सही है, एक किनारे गाड़ी को यहीं रहने देते हैं और चलो हम पेड़ के पीछे छुप जाते हैं, तब वो हो सकता आएगी वरना वो नहीं आएगी। ये सब कार से उतर करके जंगलों के अंदर चले जाते हैं और पेड़ के पीछे से छुप के इंतजार करने लगते हैं। 1 घंटा बीत चुका था पर अभी तक वो चुड़ैल नहीं आई थी। तभी किसी के पायल की छनकार सुनाई देने लगती है, जैसे कि कोई औरत वापस आ रही है। सब लोग अपनी चारों ओर घूम देखने लगते हैं कि कहीं ना कहीं तो दिखेगी, पर वो औरत कहीं भी नहीं दिख रही थी। तो ये पायल की छनकार कहाँ से सुनाई दे रही है? पूरे जंगलों में ये पायल की छनकार गूंज रही थी। और तभी रास्ते के उस ओर से एक सुंदर सुशील लड़की अपने रास्ते की ओर आ रही थी। वो जंगलों से रास्ते में चढ़ती है और वहाँ पे खड़ी हो जाती है। वो बार बार अपनी घड़ी की ओर देख रही थी और सोच रही थी कि कहीं कोई गाड़ी आ जाए, मैं उससे लिफ्ट ले लूँ। कोई भी गाड़ी वहाँ पे नहीं आ रहा था। और तभी वो लड़की फिर से नीचे चली जाती है और फिर वो वापस नहीं आती। राजीव कहता है, जरूर उधर ना कोई घर होगा, क्यों ना हम उस घर को देख के आए, वो लड़की वहीं से आई होगी। सभी दोस्त वापस रास्ते पे चढ़ते हैं और उधर देखने लगते हैं, पर उधर बस अंधेरे के सिवा कुछ नहीं था। सब नीचे उतरते हैं और उस ओर जाने लगते हैं, पर वहाँ पे किसी का भी घर नहीं था। सब कहते हैं, चलो पता नहीं ये लड़की कहाँ चली गई। हम फिर अब रास्ते में चढ़ते हैं और वापस ये सब उल्टा घूम के जाने लगते हैं, तो देखते हैं ये लड़की फिर से उसी रास्ते में खड़ी थी और वो गाड़ी का इंतज़ार कर रही थी। एक गाड़ी आता है और उस लड़की के सामने रुक जाता है। लड़की कहती है, क्या आप मुझे आगे लिफ्ट दे सकते हो? वो आदमी कहता है, क्यों नहीं। और फिर लड़की उसकी गाड़ी में बैठती है और वापस वो आगे जाने लगते हैं। तभी वो सब दोस्त गाड़ियों की ओर ही देख रहे थे और फिर गाड़ी आगे जाके रुक जाती है। वो लड़की ज़ोरों ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगती है और चिल्लाते चिल्लाते उसकी आवाज़ चुप हो जाती है और थोड़ी देर बाद उस गाड़ी से उस लड़की को फेंक दिया जाता है और फिर लड़की वहीं पे बेहोश थी। राजीव और उनके दोस्त उस लड़की के पास दौड़ के जाते हैं और देखते हैं तो वहाँ पे कोई थी ही नहीं। अभी जितना उन्होंने देखा था वो बस उनका भ्रम था, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि सभी को एक ही सपना और खुले आँख से? कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर था। सब कहते हैं, चलो अब हमें घर जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है। और तभी वो सब अपनी गाड़ियों की ओर जाने लगते हैं और तभी अपने आप गाड़ी की लाइट जल जाती है और देखते हैं तो वो लड़की उन्हीं के गाड़ी के अंदर बैठी हुई थी और ज़ोरों से गाड़ी को स्टार्ट करके गाड़ी को जंगलों में उतार देती है और गाड़ी क्रैश हो जाती है। जब वो सब दौड़ के गाड़ी के पास जाते हैं और देखते हैं कि लड़की बची है या नहीं, तो वो देखते हैं कि वहाँ पे कोई लड़की थी ही नहीं। कौन था जो उनके गाड़ियों को अभी जंगलों में क्रैश करवा चुका था? वो सब डर जाते हैं और कहते हैं, सही में यहाँ पे कुछ ना कुछ हॉन्टेड ज़रूर है, पक्का यहाँ पे कोई ना कोई आत्मा है, हमें यहाँ से जाना चाहिए। और सभी कहते हैं कि कैसे जाएं, यहाँ पे अभी हमें 1-1.5 किलोमीटर अंदर जाना पड़ेगा, तब हम शहर में निकल पाएंगे। सब कहते हैं जाना तो होगा वरना ये आत्मा हमें भी मार देगी। फिर सब दौड़ते दौड़ते जंगलों के से बाहर जाने लगते हैं। तभी सब थक चुके थे पर जंगल अभी आधा और बाकी था। सब कहते अब हम क्या करें? तभी उनके आगे वही औरत खड़ी थी और बोल रही थी, क्या मुझे लिफ्ट मिल सकती है? जब वो औरत इनकी ओर देखती है तो इन्हें पता लगता है उस औरत की आंख पूरी लाल थी, उसकी आंखों से खून निकल रहा था और वो एक डरावनी सी चुड़ैल थी। वो तुरंत हवा में उड़ने लगती है और ज़ोरों ज़ोर से हंसने लगती है और कहती है, अब तुम्हें भी मरना होगा। ये सब इस बात को सुन करके डर के और जोर भागने लगते हैं और भागते भागते शहर में आ जाते हैं। सभी दोस्त उस आत्मा से बच चुके थे और सब अपने अपने घर आ जाते हैं। किसी ने भी अपनी फैमिली को ये बात नहीं बताई थी कि हमारे साथ अभी क्या क्या हुआ था। दिन बीतते गए और पता लगता है कि जितने दोस्त गए थे
सभी एक एक करके पागल होते जा रहे थे और करते करते सातों के सातों दोस्त पागल हो जाते हैं और ये मिस्ट्री यहीं की यहीं दब जाती है कि इनके साथ ऐसा क्या हुआ कि सातों के सातों पागल हो गए। फिर ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। आपको इसका अगला पार्ट देखना है तो हमारे चैनल के इस वीडियो के नीचे कमेंट करना, सेकंड पार्ट जल्दी लाऊंगा। होप आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और अपने दोस्तों के पास तो ज़रूर करना। तब तक के लिए बाय बाय।